हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स को समझा था, तो आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स जावास्क्रिप्ट में क्या कौन कौन से होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, इनका ब्रीफ हम लोग समझेंगे। और जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक या डेटा स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिकली पढ़ रहे होंगे, तब इनको एक एक डेटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल में जाके समझेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इन जावास्क्रिप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर अ डेटा इन अ वे दैट अलाउ फॉर इफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशंस। तो जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग डेटा को जावास्क्रिप्ट में कैसे स्टोर कर रहे हैं, उसको इफिशिएंट वे से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सर्चिंग कैसे ईजी हो सकती है, कैसे डेटा को हम लोग अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं, कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, कैसे सीक्वेंस में रख सकते हैं डेटा को। तो इस जावास्क्रिप्ट में इन सब चीज़ों को करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करती है। तो चलिए समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होती हैं, एरेज कैसे इनको हम लोग यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो एरेज आर अ फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट। दे आर यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। एरेज आर डिनोटेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉमास। सो इसका एग्जांपल ये है कि लेट कलर्स, कलर्स का एक एरे लिया है, कलर्स एक वेरिएबल है, डिफाइन किया है, इसमें ये एरे स्टोर किया है। तो ये रेफरेंस इस एरे का हम लोगों का इस कलर से मिलेगा। तो जब भी हम इस एरे को यूज़ करना चाहेंगे तो इस कलर को हम लोग यूज़ करेंगे। एरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से इस तरह से डिनोट करते हैं, कॉमा सेपरेट वैल्यूज इसमें डालते सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा है कि दे आर यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, ये एक जनरल डेफिनेशन होती है। पर हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो एरे होती है उसमें हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी डेटा एक ही एरे के अंदर डाल सकते हैं। ये इस रेड एक स्ट्रिंग है, ग्रीन स्ट्रिंग है, ब्लू स्ट्रिंग है, और इसके आगे हम लोग एक 5 नंबर, इसके आगे एक हम लोग बूलियन फॉल्स, ये सारी वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं विद इन सेम डेटा, सेम एरे। या सो इन जावा, अगर हम एग्जांपल है जावा का, तो जावा में हम लोग सेम डेटा टाइप की एरे ही बनाते हैं, एक एरे। बट इन जावा स्क्रिप्ट वी कैन यूज़ दी डिफरेंट डेटा टाइप विद इन वन एरे। सो इट्स पॉसिबल इन जावा स्क्रिप्ट। चलिए इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे। अभी आगे समझते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ अ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की इज अ स्ट्रिंग एंड ईच वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग फंक्शंस। ऑब्जेक्ट्स आर डिनोटेड बाई कर्ली ब्रेसेस, जिस तरह से, एंड की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाई कॉमास। सो फॉर एग्जांपल हमने एक लेट एक पर्सन एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसमें एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू डाली है। ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं। इसके अंदर वो एक नेम की है और जॉन वैल्यू है, एज, और ये 30 ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, और ऑक्यूपेशन और इसका डेवलपर। तो इसमें हम लोग एक फंक्शन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम की ले लेता हूँ फन, और इसमें हम लोग एक इस तरह का फंक्शन भी वैल्यू में असाइन कर सकते हैं। तो ये अनोनिमस फंक्शन हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है। तो बेसिकली कर्ली ब्रेसेस से इसको डिफाइन करते हैं, और की वैल्यू पेयर्स होती हैं, की वैल्यू और की बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग ही रखते हैं, और वैल्यू में हम लोग स्ट्रिंग, नंबर, फंक्शंस, बूलियन कुछ भी रख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। चलिए सेट्स को देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सेट्स आर कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज विदाउट डुप्लीकेट। सेट्स आर डिनोटेड बाय द सेट कंस्ट्रक्टर एंड एलिमेंट्स आर एडेड यूजिंग द ऐड मेथड। सो सेट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वैल्यूज़ जब हम उसमें ऐड करते हैं सेट में, तो जो भी वैल्यूज़ होती हैं, अगर वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है तो वो वैल्यू ऐड नहीं होगी, बाकी रिप्लेस हो जाएगी एक तरह से। यूनिक वैल्यू ही ऐड होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, रेड। जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे हम लोग इसको, तो इसमें केवल रेड, ग्रीन, ब्लू 3 वैल्यू ही शो करेगा। और इसको हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं, न्यू सेट करके इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग इसका डेटा सेट करेंगे। तो इसको हम लोग यूनिक कलर्स के अंदर, वेरिएबल के अंदर हम लोग इसको स्टोर करा लेंगे। तो जब भी हम लोगों को इसको यूज़ करना होगा इस सेट को,
तो यूनिक कलर्स को हम लोग प्रिंट करेंगे या यूज़ करेंगे तो ये सेट की वैल्यूज़ को यूज़ कर पाएंगे। तो बेसिकली सेट्स यूज़ होते हैं जब भी हम कभी यूनिक वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट ना हो, तो हम लोग सेट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो मैप्स को समझते हैं। मैप्स आर अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की इज़ यूनिक एंड ईच वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप. Maps are denoted by the map constructor and key value pairs are added using the set method. So like सिंपल है, जैसे कि हम लोग न्यू सेट यूज़ करते हैं सेट को क्रिएट करने के लिए, तो सेम वाइज न्यू मैप को क्रिएट करने के लिए करते हैं। बट जैसे कि सेट में हम लोग एक वैल्यू डालते हैं, राइट, बट मैप में क्या होता है कि एक की वैल्यू पेयर होता है, की और इसकी वैल्यू, की और इसकी वैल्यू, की और इसकी वैल्यू, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसमें जो कीज़ होती हैं वो यूनिक रहती हैं, ये वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है और एनी कोई भी डेटा टाइप भी हो सकती हैं। तो मैप लाइक इस तरह से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं। ओके, स्टैक समझते हैं। स्टैक्स आर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO principle where elements are added and removed from the top of the stack. Stacks can be implemented using arrays. Okay, so stack में क्या होता है, बेसिकली हम लोग एक एरे जावास्क्रिप्ट में स्टैक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्टैक में हम लोग पुश करते जाते हैं और इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है, उसमें वैल्यू डालते जा रहे हैं, कुछ भी आइटम डालते जा रहे हैं और जब पुल आउट करेंगे तो सबसे लास्ट वाला आइटम जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले निकलेगा। सो इस तरह से हम लोग उसको स्टैक्स को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं और हम लोग उसको लाइक एरे का यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, लाइक स्टैक इस तरह के एरे में पुश करके और पॉप ऑपरेशन। सो जिन लोगों को ये चीज़ें भी समझ नहीं आ रही हैं कि ये पुश पॉप कौन से मेथड्स होते हैं, तो ये अभी आप लोगों को परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर्स और एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तभी सारी चीज़ें पुश पॉप क्या होता है, अब ये स्टैक्स कैसे क्रिएट करते हैं, एरेज कैसे क्रिएट करते हैं, मैप सेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब समझेंगे। इट्स जस्ट फॉर एक ब्रीफ कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। सेम वाइज क्यूज़ में क्या होता है कि जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट था कि लास्ट वाला आइटम सबसे पहले जाता है, इसमें जो पहले आइटम आता है वो सबसे पहले जाता है। लाइक आपने एक एरे लिया, उसमें एक पुश किया और उसमें शिफ्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पाइप है, उसमें दोनों तरफ से ओपन है, अपने आइटम डालते गए और जो सबसे लास्ट वाला पहला वाला आइटम था वो उसको सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं। तो इस तरह से क्यू जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है। तो ट्री are a data structure in which each node has a value and 0 or more child nodes. Trees are not built in JavaScript but can be implemented using object and arrays. तो trees को हम लोग object और array का यूज़ करके बना सकते हैं। ये टाइप का स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और सेम वाइज ग्राफ भी एक तरह का स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ग्राफ्स आर डेटा स्ट्रक्चर इन विच nodes are connected by edges. Graphs are built in JavaScript but can like graphs are not built in JavaScript but can be implemented using objects and arrays. तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं इनको डिटेल में हम लोग आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, और आप लोगों को आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट द चैनल।